अफसर की मौत से जुड़े मामले में हिरासत में ली गई बीएमडब्ल्यू से टक्कर मारने वाली महिला आरोपी गगनप्रीत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। गगनप्रीत को न्यू लाइफ अस्पताल में हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने धौला कुआं बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले के आरोपी गगनप्रीत को जीटीबी नगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल से हिरासत में लिया है। यही वो गगनप्रीत है जिसने बीएमडब्ल्यू से जो बाइक को टक्कर मारी थी, जिसमें वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने गगनप्रीत जो आरोपी है उसको हिरासत में लिया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है गगनप्रीत को जीटीबी नगर के स्थित न्यू लाइफ अस्पताल से हिरासत में लिया गया है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जब उसे हिरासत में लिया गया अस्पताल में थी वो, और वहीं से पुलिस उसे अपने साथ लेकर गई है। और मोहित शुक्ला इस हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, क्या कुछ अपडेट है? वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, क्या कुछ अपडेट पुलिस की तरफ से? देखिए, साफ तौर पर आपको बता दूं कि जो महिला ड्राइवर थी उसको अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही इसमें सभी तरीके के इकबालिया बयान दर्ज करा लिए गए हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मौके वारदात पर जो गाड़ी वहां पर थी, जिस गाड़ी से ये घटना हुई है, उसको बतौर साक्ष्य थाने लेकर आया गया है। और आप तस्वीरों में देखिए, यही वो बीएमडब्ल्यू गाड़ी है जिससे नवजोत सिंह की मौत हुई थी। और आप समझिए कि कल इसी तेज रफ्तार कार का कहर बरपा था। और आप समझिए कि डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की डेथ हो गई है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस घटना के बाद लगभग 20-22 किलोमीटर दूर न्यू लाइफ हॉस्पिटल क्यों आखिरकार वो महिला इस पूरे वाकये में आखिरकार क्यों नवजोत सिंह को वहां पर लेके गई। और आप देखिए, नवजोत के साथ जब ये घटना होती है तो उसमें जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि इसी महिला के रिलेटिव या उनके फादर का ही ये अस्पताल है। यही वजह है कि वो महिला इनको वहां न्यू लाइफ हॉस्पिटल लेकर गई है, जो कि जीटीबी नगर में है। और आप समझिए, यही वो BMW X5 मॉडल है जिसका नंबर DL35VM0008 है। गुड़गांव के ये व्यापारी बताए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट आप कह सकते हैं कि ये यहाँ दिल्ली कैंट का थाना है। यहाँ पर ACP दफ्तर भी है। यहीं इस गाड़ी को लेकर आया गया है। ये घटना इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली के अंदर अगर आप जिक्र करें तो हर घंटे लगातार इसी तरीके के वाकये सामने आते रहते हैं। और आप समझिए कि आप साल 2022 में जो NCRB का डाटा आया था, अगर आप उस डाटा का उठाकर देखेंगे तो राजधानी दिल्ली की सड़कें खूनी सड़कें बन चुकी हैं। यहाँ पर आप समझिए कि हर 5 घंटे में इस तरीके की एक घटना होती है। उसके पीछे कई सारी वजह हैं। सही जानकारी आप दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि रात में कहा जाता है कि दिल्ली की सड़कों पर खूनी जो है गाड़ियां चलती हैं, और वैसी तस्वीर भी सामने आई थी। मोहित, क्या आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बहुत दूर 20-22 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया गया, अगर किसी पास के अस्पताल ले जाते तो जान बच सकती थी डिप्टी सेक्रेटरी की? बिल्कुल बचाया जा सकता था, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस जगह पर, यानी कि समझिए धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के आसपास जहां पर ये घटना हुई है, वहां से नज़दीकी साउथ दिल्ली में कई सारे बड़े अस्पताल हैं। वहां पर एम्स का ट्रॉमा सेंटर है, वहां पर सफदरजंग का अस्पताल है। इसके अलावा आप समझिए कि दिल्ली छावनी के आसपास भी कई बड़े अस्पताल हैं। तो ये तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप घायल को लेकर आ जा सकते थे। और उससे भी बड़ी बात है कि बगल में ही RR का हॉस्पिटल है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी में है, इस तरीके के जब क्रिटिकल केस होते हैं तो आप प्राथमिक उपचार के लिए या शुरुआती तौर पर किसी भी पीड़ित को आर्मी अस्पताल में भी कहीं ना कहीं ये रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अब हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो आरोपी है उसे फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।